स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज के प्री के एग्जाम में एक पजल आया हुआ था जो आपको मैं करा दूं, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं शायद उनके लिए आपको थोड़ा एडवांटेज मिल सके, क्योंकि पजल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होता जाए कि पजल करना कैसे है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में पजल कराऊंगा आप सभी को। और हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, लेकिन साथ में नोटिफिकेशन के बिल को भी दबाइएगा, क्योंकि जितने भी टीचर आपको क्लास करवाते हैं रेलवे, मैथ, एसएससी का, सारे टीचर का क्लास आप इंस्टेंट अपने फोन पर भी देख पाओ बिना किसी परेशानी का। ठीक है, देखते हैं पजल क्या है। पजल जो हमारे पास है वो ये है। ठीक है ना? 6 टीचर है, नाम दे दिया गया है, वो लेक्चर दे रहे हैं स्कूल में, और लेक्चर का नाम दे दिए गए हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, मंडे से लेकर संडे तक दे रहे हैं। और 6 टीचर है, 7 दिन है, मतलब एक दिन जो है वो हॉलीडे। उसके बाद कंडीशन दिया गया है और आपको बताना है कौन सा टीचर किस दिन लेक्चर देगा। तो जो पहला काम है, पहले लिख लेते हैं ना मंडे से संडे तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पजल को बनाने की। चलिए पहले करते हैं। मान लो मंडे है, ठीक है, फिर आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट संडे। ठीक है, इतना तो हमारे पास बन गया। अब देखिए, अब आपको कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन ये बोल रहा है पहले वाले में कि ए लेक्चर इज आफ्टर ई, ए का जो लेक्चर होगा वो ई के बाद होगा। यानी एक कंडीशन हमें ये मिल गया इस पजल से, हम बोल सकते हैं ना कि ई जो ए आएगा वो ई के बाद ही आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन ई के बाद ए आएगा। इमीडिएट नहीं बोला है, लेकिन ई के बाद ए आएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है बी लेक्चर, जो बी का लेक्चर होगा वो हॉलीडे के पहले आएगा, बिफोर बोल रहा है। यानी एक चीज और मिल गया हमें कि बोल सकते हैं जब भी हॉलीडे होगा HOL, उसके पहले बी आएगा। यानी एक कंडीशन ये मिल गया, एक कंडीशन ये मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला डी लेक्चर इज ऑन संडे एंड हिस्ट्री लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे। यानी एक कंडीशन और मिल गया कि जो डी को है वो लेक्चर कौन देगा, कौन से टीचर, वो देंगे डी। ठीक है, और यह भी पता चल गया हम लोगों को कि जो हिस्ट्री का लेक्चर होने वाला है वो कब होगा, वो होगा हमारा HIST, कब, वेडनेसडे को। ठीक है ना? अब आगे देखिए, फिर बोला देयर इज टू गैप बिटवीन हॉलीडे एंड ई लेक्चर। यानी एक कंडीशन और मिल गया हमें कि बोल सकते हैं HOL, हॉलीडे और ई के बीच में 2 का गैप है। यानी एक कंडीशन ये भी है, हॉलीडे और ई के बीच में 2 का गैप है। फिर बोला है आगे लाइन में हॉलीडे इज नॉट ऑन मंडे और सैटरडे। यानी बोल सकते हैं ना कि मंडे को हॉलीडे नहीं होगा, क्रॉस लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं हॉलीडे को। और हॉलीडे कब नहीं होगा? हॉलीडे और सैटरडे को भी नहीं होगा। यानी मंडे और सैटरडे हॉलीडे नहीं होगा, वेडनेसडे को भी हॉलीडे नहीं होगा क्योंकि उस दिन हिस्ट्री हो रहा है। संडे को भी कोई ना कोई टीचर क्लास दे रहे हैं तो इस दिन भी हमारा क्या नहीं होगा, हॉलीडे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है देयर इज 2 गैप बिटवीन केमिस्ट्री लेक्चर एंड बायो लेक्चर। यानी एक कंडीशन और मिल गया, केमिस्ट्री और बायो के बीच में 2 का गैप है। एक कंडीशन और आ गया हमारे पास। चलो वेल डन, आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है हिंदी लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ सी के नेक्स्ट डे। यानी सी कभी भी क्लास देगा, सी के नेक्स्ट डे कौन क्लास देगा? हिंदी वाले टीचर। यानी एक कंडीशन और मिल गया कि सी के बाद कौन आएगा? हिंदी आएगा, इमीडिएट आएगा क्योंकि नेक्स्ट डे बोला है। फिर बोल रहा है डी लेक्चर इज नॉट इंग्लिश। यानी एक कंडीशन और बोल सकते हो आप लोग, यहां पर लिख लो कि जो डी है वो E एंड G क्रॉस दे दो, यानी इंग्लिश नहीं देगा। फिर बोल रहा है फिजिक्स इज नॉट गिवन बाय E। यानी जो E है वो क्या नहीं देगा? PHYS, फिजिक्स नहीं देगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इन F टेक लेक्चर ऑन सैटरडे। F का जो लेक्चर होगा वो कब होगा? सैटरडे को होगा। यानी ये भी कंफर्म हो गया कि सैटरडे को कौन देगा लेक्चर? F। केमिस्ट्री लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिफोर हॉलीडे। केमिस्ट्री का जो शेड्यूल्ड होगा वो बिफोर हॉलीडे होगा। यानी हम बोल सकते हैं अगर हॉलीडे यहां पर है तो इससे पहले कौन आएगा? केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, और आपको ये बोला है केमिस्ट्री इज एंड ई लेक्चर इज नॉट मंडे, और ई का लेक्चर क्या नहीं होगा? मंडे को लेक्चर जो है वो ई भी नहीं देगा।
ठीक है, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। और एक कंडीशन और छूट गया है, यहां देख लो, फिजिक्स इज नॉट गिवन बाय ई, ठीक है, बट इट्स शेड्यूल्ड बिफोर इंग्लिश, यानी कभी भी फिजिक्स आएगा जो लेक्चर वो इंग्लिश के पहले आएगा। याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में, ये जो फिजिक्स है वो कभी भी आएगा तो इंग्लिश के ऊपर ही आएगा। ठीक है, चलो इतने कंडीशन हमें मिले पजल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आप लोग यहां से कि जो हॉलीडे होगा वो होगा कहां पर। अगर मैं थर्सडे को हॉलीडे करता हूं और हॉलीडे और इंग्लिश के बीच में 2 गैप है, अगर ऊपर देखिए तो वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे को आना चाहिए ई, लेकिन मंडे को ई नहीं हो सकता, कंडीशन दिया गया है। नीचे डी के जगह पर ई आ नहीं सकता, यानी थर्सडे को भी हॉलीडे हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब बचा 2 दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे। अगर मैं ट्यूसडे को हॉलीडे रखता हूं, मान लो ट्यूसडे को अगर हॉलीडे रखते हैं तो ई कहां आएगा, फ्राइडे को आएगा, और ई के नीचे ए है लेकिन ई के नीचे एफ और डी आ जाएगा, यानी ट्यूसडे को भी क्या नहीं होगा, हमारा हॉलीडे नहीं होगा। तो हॉलीडे होगा कहां पर, एक ही जगह बच गया, वो कौन सा है, फ्राइडे, यानी फ्राइडे का जो दिन होगा वो होगा हॉलीडे के लिए। किसके लिए, हॉलीडे के लिए होगा फ्राइडे वाला दिन। ठीक है, अब देखिए हॉलीडे के ऊपर क्या क्या आएगा, हॉलीडे के ऊपर आएगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री और बायो के बीच में 2 का गैप है, ये भी आपको पता है। ठीक है ना, और हॉलीडे के ऊपर भी आएगा, कहीं पर भी आ सकता है लेकिन हॉलीडे के ऊपर ही भी आएगा, ये भी याद आप लोग रखिएगा। अब केमिस्ट्री कहां रखें, केमिस्ट्री तो हॉलीडे के ऊपर आएगा ना, थर्सडे को केमिस्ट्री आ सकता है या फिर ट्यूसडे या फिर मंडे। ठीक है, अगर मंडे को मान लो मैं केमिस्ट्री रखता हूं, मान लो मंडे को केमिस्ट्री रखते हैं और केमिस्ट्री और बायो के बीच में 2 गैप है, तो बायो कब आएगा, थर्सडे को आएगा हमारा बायोलॉजी, आएगा ना, थर्सडे को आएगा बायोलॉजी। अगर मान लो कि मंडे को अगर मैं केमिस्ट्री रख दूं, मंडे को केमिस्ट्री रखते हैं तो बायो कहां होगा, यहां होगा बायो। अब देखिए सी कहां होगा, सी कहां होगा, सी यहां पर होगा नहीं कि सी के नीचे हिंदी है, आपको पता है ना, तो सी ना होगा संडे, ना सैटरडे, ना फ्राइडे, ना थर्सडे। वेडनेसडे को भी सी नहीं होगा, ट्यूसडे को सी हो सकता है या फिर मंडे को। अगर सी मैं करूं मंडे को तो नीचे क्या होगा, हिंदी, ट्यूसडे को क्या होगा, हिंदी। अब देखो बचा क्या हमारे पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इंग्लिश से ऊपर क्या आएगा, फिजिक्स आएगा। तो फिर फिजिक्स कहां होगा, सैटरडे को, और इंग्लिश कहां होगा, डी, और डी इंग्लिश लाइक कर नहीं रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि जो केमिस्ट्री है वो हमारा मंडे को भी नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए मंडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा नहीं, फ्राइडे को होगा, ट्यूसडे को हो सकता है। अगर ट्यूसडे को केमिस्ट्री रखते हैं, बाय चांस अगर ट्यूसडे को केमिस्ट्री रखते हैं तो बायो कहां होगा, फ्राइडे को हॉलीडे होगा नहीं, तो केमिस्ट्री के लिए एक जगह बनता है, वो बनता है हमारा थर्सडे। तो केमिस्ट्री कहां होगा, इस दिन होगा केमिस्ट्री। बायो कहां होगा, एक ऊपर बायो होगा, 1 2, मंडे को बायो हो सकता है, लेकिन फिर मंडे को बायो करेंगे तो फिर नीचे डी इंग्लिश नहीं आएगा, आप देख लीजिए करके, फिर डी फंस जाएगा इंग्लिश वाले केस में। तो बायो होगा कहां पर, बायो होगा नीचे वाले में, यानी जो डी लाइक करेगा वो लाइक करेगा बायो। केमिस्ट्री और बायो के बीच में 2 का गैप हमें मिल चुका है। अब हमें पता करना है सी कहां होगा, ठीक है ना, और सी के नीचे हिंदी आएगा। मान लीजिए संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे को सी हमारा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि सी के नीचे हिंदी है। अब अगर ट्यूसडे को सी करे तो फिर ट्यूसडे को भी सी नहीं होगा, सी होगा, सी निकलकर आएगा ही नहीं, तो सी हमारा होगा कहां पर, सी होगा हमारा एक जगह बचा है, वो होगा मंडे, यानी इस दिन ये होगा सी, तो नीचे कौन आएगा, हिंदी आएगा। समझ में आ रहा है। तो कितने कंडीशन मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट मिल चुके हैं। अब बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिजिक्स ऊपर है, और फिजिक्स और इंग्लिश, और इंग्लिश से ऊपर कौन है, फिजिक्स, यानी फिजिक्स यहां पर होगा तो इंग्लिश कहां होगा, इंग्लिश लाइक करेगा हमारा ये। ठीक है, अब देखिए लेटर कितने मिल चुके हैं, 1 2 3। अब एक चीज आपको बोला गया था, हॉलीडे और ई के बीच में 2 का गैप है, हॉलीडे फ्राइडे है तो 1 2, यानी ट्यूसडे को जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, ट्यूसडे को हमारा ई होगा। अब बचा ए और बी, वेडनेसडे को ए आ सकता है,
थर्सडे को भी ए आ सकता है, और हां यहां पर आइदर है, थर्सडे को बी आ सकता है और वेडनेसडे को भी बी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार आप इस पजल को देख लीजिएगा। अगर आप पजल देख लेते हैं अच्छे से तो आपकी एग्जाम में हो सके ऐसा पजल आ जाए तो आपको ज्यादा थोड़ा एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना।